हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 19 17 अगस्त 2020 गणित के क्लास 9 की है। ये नया चीज़ पढ़ेंगे इसमें हम रेखाएं और कोण। क्या है? रेखाएं और कोण। रेखा आप जानते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाती है? किरण। ठीक है, रेखा इस तरह से होगी तो ये क्या होगी? रेखा। कोण, इसके अंदर जब दो रेखाएं आपस में मिल जाएं कहीं, ठीक है, तो वो कोण बन गया। इसमें देखिए क्या दे रखा है, एक आकृति दे रखी है। आकृति ये रही सामने आपके। कह रहा ध्यानपूर्वक इस आकृति को देखिए कि एंगल, ये कोण ए बी डी क्या है? ए बी डी और सी बी डी ये, ठीक है। उभयनिष्ठ शीर्ष का नाम बताइए। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है। तो ए इधर है, बी इधर है, डी इधर है। दूसरे में क्या बोला? सी बी डी। तो इन दोनों में कॉमन शीर्ष मतलब किनारा, तो ये कॉमन क्या आ रहा है? बी, ठीक है। तो इसका उभयनिष्ठ जो शीर्ष हुआ वो है आपका बी। उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन भुजा, इस कोण में और इस कोण में ये भुजा आपकी क्या है? एक कॉमन भुजा है। तो कुछ भुजा का क्या नाम रखेंगे आप? बी डी आपकी क्या कहलाएगी? कॉमन भुजा कहलाएगी, जिसे हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। हिंदी में हम बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। आगे आप पढ़ लेंगे, वही लिखा जो मैंने आपको समझाया। दूसरा देखिए आकृति, दूसरी आकृति ये रही। कोण का नाम बताइए। अंशन कोण क्या होता है? देखिए, जो एक दूसरे पर एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इसे, ठीक है। एडजस्ट हो रहा हो, एक दूसरे पर टिका हुआ बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एडजेसेंट एंगल क्या है, जैसे कि ये पी क्यू एस और एस क्यू आर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा एंगल हुआ? एंगल यहाँ पे जो लिखना है आपका क्या होगा? पी क्यू, एंगल पी क्यू एस। दूसरा क्या होगा? एंगल एस क्यू आर, ठीक है। देख रहे हैं आप, इन दोनों का जो सम है, इसका सम और इसका सम क्या है? 90 डिग्री है। जब वो 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम कहते हैं समकोण यानी 90 डिग्री। देखिए, जब दो कोणों का योग समकोण हो, 90 डिग्री हो, तो दोनों कोण क्या हो जाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। वैसे ही तीसरा देखिए, तीसरी आकृति में अगर दो कोणों का योग 180 हो जाए तो उसे कहेंगे रुजु कोण 180 है तो दोनों कोणों को क्या कहते हैं? समपूरक, ठीक है। और या समकोण, बात आपके समझ में आ गई। समकोण यानी 90 डिग्री और समपूरक मतलब पूर्ण हो गया। वो कोण जो पूरा हो गया वो हमारा क्या कहलाएगा? समपूरक। देखिए आगे इसमें एक बात और बोली गई है, रेखिक युग्म क्या होता है? लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर भी इसे बोलते हैं इंग्लिश में। लीनियर पेयर का क्या मतलब होता है? जो दो कोणों का योग बिल्कुल सीधी रेखा पर दो कोण बनाते हैं, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का जो योग होगा वो 180 होगा, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ ज़रूरी है कि वो बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए, सीधी रेखा पर ही बनेगा, तभी उसे हम एक रेखिक युग्म कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? इस कोण में देखिए MNO ये कोण, ठीक है। PNO ये कोण, ये क्या कहलाया? आपका रेखिक युग्म कहलाया। आगे देखिए, अब आप प्रयास कीजिए। पहला दिया हुआ है, दिए गए कोण के पूरक कोण लिखिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से पूरक कोण क्या होता है? मैंने आपको बताया था 90 डिग्री, ठीक है। तो दिए गए कोण के पूरक कोण लिखिए, यानी 45 जमा 45 कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। वैसे दूसरा दिया हुआ है, दिए गए कोणों का संपूरक लिए तो 90, ठीक है। 90 जमा 90 कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। तो वो संपूरक हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ आकृति 4, ये रही आकृति। कौन से कोण मिलकर एक रेखिक युग्म बनाते हैं? कौन से कोण मिलकर रेखिक युग्म बनाते हैं? देखिए 2 हैं, एक ये कोण और एक ये कोण, ठीक है। तो इनका नाम लिख लेते हैं पहले।
क्या क्या है, ए ओ सी, मैं कहाँ लिखूँ, ए ओ सी। दूसरा क्या है, बी ओ सी लिखो या सी ओ बी लिखो, ठीक है। इसने और कर रखा है, मैं भी और लिख देता हूँ, और बी ओ सी, सॉरी। देखिए, और यहाँ पे ये ड्रेस है, ये डैश है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ये कोण और ये कोण, यानी क्या लिखेंगे, एंगल कोण ए ओ डी और कोण बी ओ डी, ठीक है, ये दोनों लिख देंगे। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा, इन दो कोण का योग 180 होगा, ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल सीधी रेखा ये है, और इन दोनों का कोण का योग 180 होगा, और सीधी रेखा वही है, ए बी है, ठीक। नेक्स्ट वाले में क्या बोला, ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, यानी ये प्लस ये वाला कोण, और क्या बोला, 80 हो जाए, 80 कब होगा, बी ओ सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोण बी ओ सी, इन दोनों को मिलकर 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट बोला ए ओ डी, ए ओ डी तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, कोण बी ओ डी, ये दोनों मिलकर 180 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।